चैप्टर नंबर 6 द जंग सागा। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कबाड़ी की दुकान के एक पिक हमें दिया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? किरण सुमित्र कबाड़ी की दुकान, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये चैप्टर अभी हम स्टार्ट करते हैं। Have you ever met a कबाड़ी वाला? A woman who says junk, ठीक है। जंक यानी कि जिसे क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला, ठीक है। This is a true story told by Kiran who has a junk shop in पटना। पटना कहाँ पे आया है? बिहार में, ओके। देखो उसने कहा है कि I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys, ठीक है। उनके जो पिताजी से उनको ऐसा उनका सोचना ऐसा था कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह स्टडी करना चाहिए। I loved हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स, पर उनको क्या कि मैथ्स अच्छा नहीं लगता। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माय वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन अ स्कूल। देखो मैथ्स का इम्पोर्टेंट उसकी रूटीन लाइफ में कितना था, जब वो पढ़ती थी ना तब उसे नहीं पता था, पर आज वो उसे अच्छा लग रहा है कि उसे जब मैथ्स आता है, ओके। व्हाट अबाउट यू, डू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है? लगता है आप सबको? टेल मी यस और नो। नो सर। वेरी गुड। What is the most difficult thing in your maths book? सबसे difficult thing क्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, okay? The second thing, what do you think is the easiest lesson? ठीक है, आपको easiest lesson कौन सा लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखो हर एक स्टूडेंट वाइज इसका आंसर जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। Got it all of you? फिर देखो when I was young my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. जो उनकी माता थी ना, उनकी मदर, वो दूसरों के घरों में काम करती थी, ठीक है। We had a difficult time. I had to leave school after class 8। देखो उनको थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे, इसलिए ये जो किरण है ना उसको उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कब? क्लास 8 में, ठीक है। आई वांटेड टू स्टडी मोर बट माय मदर गॉट मी मैरिड। उसको क्या है कि अभी ज्यादा पढ़ना था, पर जो उनकी मम्मी थी उन्होंने क्या किया, उसकी शादी करवा दी किरण की। माय हस्बैंड family lived in mud house. His two brothers and sister did not go to school. He had a tea store और उनका एक चाय की दुकान थी। मड हाउस यानी कि ये जो झोपड़े हो ना मिट्टी के, ठीक है, उस पे वो रहते थे, ठीक है। और उनकी एक चाय की दुकान थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। Ask people and find out a cost of cup of tea, ठीक है। At a tea stall, आप जब भी टी स्टॉल पे जाते हो तब एक जो चाय की दुकान है उस पे यानी कि एक चाय की प्राइस कितनी होती है टी स्टॉल पे एंड होटल पे, दोनों आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हम चाय की दुकान पे जाते हैं तो उसका प्राइस होता है 10 रुपीज होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर होटल में जाते हैं तो उसका प्राइस 20 रुपीज हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, ओके। तो देखो इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे, वो एक दिन में कितने पैसे कमाता है? 30 रुपीज अगर वो अर्न करता है। हाउ मच विल ही रन इन 10 डेज, तो वो 10 डेज में कितना करेगा, मुझे कौन बताएगा? कितना होगा? 300 रुपीज। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा आंसर? 300 रुपीज आएगा। क्या आएगा? कितने अर्न करेगा वो? 300 अर्न करेगा, ओके। ये रुपीज की साइन है। 10 डेज और इन मंथ में कितना करेगा? 1 मंथ में कितना करेगा? वन मंथ में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज ही लेते हैं। तो 3 3 सा क्या होगा? 9, यानी क्या हो जाएगा? 900 600 900 600 नहीं, 3 3 सा 9 होता है।
What did all of you? तो दोनों के पैसे आप लिख दो, एक में 300, दूसरे में 900 रुपीज, और यहाँ पे रुपीज की साइन भी कर दो। लिख दिया? कल भी ये सर नो? ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। I thought of studying my own business। ठीक है, उसको क्या करना था, उसका अपना बिजनेस करना था। I thought I should open a bridal shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop। और उसके जो अंकल से उसने उसको बताया कि अगर हम जंक शॉप खोलते ना तो उससे भी ज्यादा हम कमाएंगे। ठीक है। In 2001 my mother-in-law and I opened a junk shop। उसकी जो मदर इन लॉ थी यानी कि उसकी सासू माँ, ठीक है, और उसने क्या ओपन किया, एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान ओपन की। We took a loan of 8,000 for a shop। और उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, बैंक में जाके लोन लिया है। कितने रुपीस का? 8,000 रुपीस का उन्होंने लोन लिया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज लोन? लोन क्या होती है? व्हाट इज लोन? ठीक है, हैव यू एवर हर्ड समवन टेकिंग अ लोन? क्या ये वर्ड आपने कभी सुना है, लोन? और जिसने लोन लिए फॉर व्हाट, तो ज्यादातर लोग हाउस के लिए लोन लेते हैं। तो यहाँ के फॉर व्हाट, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में आपको क्या ले लेना है, हाउस लिख देना है। ठीक है, हाउस, हाउस लिख देना है। ओके, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हाउ मच लोन वाज टेकन, आपने कितने की लोन ली है? तो आप लिख सकते हो 10 लाख या 20 लाख। इंसान है ना, वो उसकी नीड के हिसाब से लोन लेता है। कोई 10 लाख के लेता है, कोई 20 के लेता है, कोई 30 लाख के लेता है, कोई 40 को 50 लाख की भी लोन लेता है। हाउस के लिए। उसके बाद में हाउ मच मनी वाज पेड बैक, ये आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद लिखने हैं। दैट आपने कितने पैसे पेड बैक किए, तो हमने जितने लोन लिया होता है ना उससे ज्यादा ही हमें पे करने पड़ते हैं, यानी कि उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होता है। ठीक है, वो आप देख लेना। और ये हर एक इंसान में, सॉरी हर एक स्टूडेंट के वाइज इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हरिप्रिया एंड बाबू want to buy a hand cart for 300 rupees। देखो ये दोनों है ना, हरिया और ये है बाबू। ठीक है, उनको एक हैंड क्राफ्ट लेना था। ठीक है, और वो कितने का आता था? 300 रुपीज का आता था। ओके, देखो यहाँ पे हरिया क्या कह रहा है, हरिया टोल्ड दैट I have taken a loan of 300 rupees from a bank for 6 months। उसको लोन लेनी थी 300 रुपीज की, वो भी 6 मंथ के लिए। आई विल पे 51 रुपीज 51 एवरी मंथ टू बैंक। और वो क्या करेगा, हर एक मंथ में 51 रुपीज पे करेगा एज अ EMI। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, और वो 50 रुपीज पे करेगा। देखो उसके बाद में ये बाबू की बात आती है। बाबू आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 3 रुपीज फॉर अ चुनीलाल। देखो ये बाबू को चुनीलाल के पास जाता है। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे 360 रुपीज। ठीक है, और वो 6 मंथ के बाद 360 रुपीज पे करने वाला है। देखो दोनों 6 मंथ में पैसे पे करने पर वो ये मंथली 51 पे करता है और ये मंथली 6 मंथ में 360 रुपीज पे करता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन ये है हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू, यानी कि किसने ज्यादा पैसे पे किए 6 मंथ के बाद, हरिया ने किए कि बाबू ने? तो पहले हरिया का कैलकुलेट करते थे। 51 1 मंथ का 51 है तो 6 मंथ का कितना होगा
306 होगा। ओके, भैया कितना पैसा पे करेंगे? 306। ओके, और बाबू कितना पे करेगा? उसने 360 पे किए, यानी कि सबसे ज्यादा पे किए बाबू ने। बाबू ने लोन ली थी चुनीलाल से। चुनीलाल ने क्या किया? उसे उसके उसको चीट किया है, क्योंकि उसने बैंक से ज्यादा पैसे उसको ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहे? आंसर आएगा हरिया और बाबू। तो who has to pay back more? तो सबसे ज्यादा पैसा किसने पे किया है? बाबू ने। किसने किया? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बाबू। क्या लिखना है? बाबू। यहाँ पे आपको लिख देना है। Got it all of you? चलो उसके बाद में आगे देखते हैं। People laughed and teased about people laughed and teased us about our work. देखो ये कबाड़ी का काम करती थी ना, इसलिए सारे उस पर हंसते थे और उसके काम पे उस पे हंसते थे। They called it a गंदा काम। जो लोग थे ना, उसे ये कबाड़ी का काम गंदा लग रहा था, इसलिए सारे लोग कहते थे इट्स गंदा काम, इट्स अ डर्टी बिजनेस। बट आई डिड नॉट थिंक सो, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कबाड़ी का काम का आइडिया है ना, वो काम कर जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव नाउ वी हैव अ पक्का हाउस। देखो पहले उनका मड हाउस था, कच्चा मकान था। अभी उनका ये जो हाउस, अभी देखो बिजनेस किया उन्होंने, उसने उन लोगों ने प्रॉफिट क्या बिजनेस है, और अभी उनका पक्का हाउस है विथ इलेक्ट्रिसिटी। और उनके घर में ट्यूबलाइट, फैन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, वी हैव अ फ्रिज। अभी देखो उनके पास कुछ नहीं था, फ्रिज भी आ गया, टीवी भी आ गया, गैस स्टोव भी आ गया, सारी चीजें अभी उनके पास आ गई। ठीक है, माय हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड आल्सो माय डॉटर गो टू स्कूल। देखो वो सारे स्कूल भी नहीं जाते थे। यहाँ पे देखो ये पिक्चर में हमको दिखाई देता है कि अभी ये सारे बैग्स यहाँ पे हैं। ठीक है, दैट भी वो सारे लोग अभी, जो सारे बच्चे वो भी स्कूल भी जाते हैं। उनका कच्चा हाउस था तो पक्का हो गया। ठीक है, घर में सारी चीजें आ गई, फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, गैस स्टोव आ गया। वो सारी चीजें आई कहाँ से? ये सारी चीजें आई है उन्होंने जो बिजनेस किया ना, ये कबाड़ी वाला, उनमें से उनका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट से ये सारी चीजें उन्होंने परचेस कर ली। ओके, तो देखो क्या लिखा है? आई हैव 9 रिक्शो माय ओन। रिक्शा यानी कि देखो ये जो साइकिल के पीछे जो ये सारी चीजें है ना, ये जो यहाँ पे जो गुड्स रखा है, जो सामने रखा है ना, उसमें साइकिल चलाएगी, उसको रिक्शो कहते हैं। ठीक है, आई गेव द आई गिव द रिक्शो ऑन रेंट। और ये रिक्शो है ना, वो रेंट पे देती है, भाड़े पे देती है। ठीक है, ईच डे 20 रुपीज उसका जो रेंट होता है, हर एक दिन का 20 रुपीज उसका रेंट होता है। ठीक है, On Sunday, I do not take any money for rent. और संडे को वो क्या करती थी कि वो कोई भी रेंट है ना 20 रुपीज, वो उनके पास से नहीं लेती थी। ठीक है, संडे का दिन उनका होता है। On Sunday, I do not take any money for that. ठीक है, देखो फिर नीचे क्या लिखा है? नीचे ये लिखा है कि हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। देखो एक दिन का 20 रुपीज है, तो 9 डेज का कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 टू जा 18, 180 रुपीज। ठीक है, 9 रिक्शो का कितना करेगा? देखो फॉर 1 रिक्शो के 20 रुपीज पर डे, फॉर 9 रिक्शो का कितना होगा? 120 रुपीज होगा, सॉरी 180 रुपीज होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hey, I will do it like this. 9 times 2 is 80, so 9 times 20 is equal to 180। देखो ये जो 8 है ना, तो ऐसे बता रही है कि देखो इसका इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाए। देखो 0 को इग्नोर कर दो, 9 टू जा 18, फिर ये 0 को इग्नोर किया ना, उसको लास्ट में रख दो, तो हो जाएगा 180। ठीक है, बट आई फाइंड इज इजियर 10 रिक्शो विल गेट 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, यानी कि 200 हो जाएगा। 9 रिक्शो विल गेट 20, यानी कि यहाँ पे आपको क्या कर देना? -20। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? 180।
देखो इसे 10 रिक्शों का कैलकुलेट किया है, पर यहाँ पे तो कितने हैं 9 है, यानी कि एक रिक्शो का 20 रुपीज हमें कट करना पड़ेगा, यानी कि 200 माइनस 20 यानी कि 180 हो जाएगा। थिंक ऑफ सम अदर्स वे टू डू इट। देखो आप ऐसा दूसरा वे भी सोच सकते हो इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो अभी यहाँ से देखो आज हम पेज नंबर 62 तक ही रखते हैं, कल हम पेज नंबर 63 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो जो है उसे एंड करता हूँ। बाय, हैव अ गुड डे।